एक साहसी औरत द्वारा की गई खतरनाक शमशान साधना जो रूह कपात देने वाली है, उसकी साधना पूरी हुई या नहीं, आगे आप जरूर देखें। एक गांव की औरत थी। वह बहुत साहसी और हिम्मत वाली थी। वह असुरी शक्तियां और दुष्ट तथा खतरनाक से खतरनाक आत्माओं को शमशान, सुनसान हवेली, वीरान और भयावह इलाके में खोजती फिरती थी कि हमसे उनका सामना हो जाए और हम उनसे बातचीत करें। हालांकि उसके पास कोई सिद्धि, कोई साधना नहीं था, लेकिन फिर भी वह गजब की औरत थी। सारा गांव उसके इस आदत और हिम्मत की चर्चा करता था। कई लोग उसे खतरनाक कदम भी बताते। वह चाहती थी कि इन शक्तियों से मेरा सामना हो जाए और हम उससे धन और शक्ति प्राप्त करें। वह अनपढ़ औरत यही जानती थी कि शक्तियां जिसे मिल जाए उसे बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए वह हर वक्त एक ऐसे गुरु की तलाश में रहती जो उसे सिद्धि का रास्ता बता दे। उस गांव के किनारे जंगल में एक टूटी फूटी 1000 वर्ष से ऊपर की एक हवेली थी। अब वह शानदार हवेली एक खंडहर में बदल गई थी। किसी जमाने में राजा का वह किला था, अब वह बिल्कुल खंडहर और वीरान हो गई थी। उस इलाके से कोई दिन में भी नहीं गुजरता था। लेकिन वह औरत दिन और रात किसी वक्त भी उस हवेली के अंदर चली जाती और चारों तरफ घूमती रहती। उसे कई भयावह और डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती, लेकिन वह भागने के बजाय रुक कर उस आवाज की तरफ देखती कि कुछ नजर आ जाए। ऐसा लगता था कि जैसे वह शैतानी आत्माएं इससे खुद डरती है। गुरु खोजते खोजते आखिरकार एक दिन गुरु भी मिल गया, जो एक साधक और तांत्रिक भी था। उससे मिलकर वह औरत सारी बात बताई और कहा, मुझे सिद्धि पाना है, आप रास्ता बताइए, क्या करना है। वह बोला, इसमें बहुत हिम्मत रखना है, नहीं तो खतरा हो सकता है। वह औरत बोली, हिम्मत तो इतनी रखती हूँ कि आप देख लीजिएगा। सब कुछ बात होने के बाद भी गुरु ने बहुत मना किया कि यह विचार छोड़ दो, बहुत खतरनाक साधना है। फिर भी जब वो औरत नहीं मानी, तब गुरु ने कहा, ठीक है, मैं सब रास्ता बता देता हूँ। तुम ऐसे दिन का इंतजार करो जिस दिन 3 चीते साथ जल रहे हो और रात 12 बजे से 1 बजे तक आधी जल चुकी हो। उस वक्त तुम्हें एक बहुत शक्तिशाली और भयानक सिद्धि करनी है, जो शमशान पिशाच सिद्धि कहलाती है। वह समय भी आ गया जब 3 चीते एक साथ जलने लगे। जब शमशान खाली हो गया तो 12 बजे रात हुए, लोग पहुंचे। गुरु ने दोनों जलते चिताओं के बीच में एक बड़ा सा गोल सुरक्षा लकीर खींच दी और उस औरत से बोला, तुम इस घेरे के अंदर बैठ जाओ और मंत्र पढ़ कर बीच बीच में हवन करना, लेकिन तुम किसी भी खतरनाक प्रेत को देखोगे तो याद रहे, डरना मत और घेरे से बाहर मत निकलना। अंदर में तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। सारी बातें समझा कर गुरु चला गया। वह अकेली वहां बिना डर के और खौफ के क्रिया शुरू कर दी। रात्रि के 1 बज चुके थे, आधी चिताएं जल चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा बवंडर उठा और तूफान बनकर उस औरत को अंदर से हिलाकर बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी ताकत से अंदर बैठी रही। जब कुछ देर हुआ तो बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। वह फिर भी डटी रही। उसने सुनसान शमशान को चारों तरफ देखा। आधी से ज्यादा चिताएं जल चुकी थी और उसे घेरे के बाहर अदृश्य रहने वाली भयंकर प्रेत घेरे के अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। उस निडर और साहसी औरत को, जो कभी भय को जानती नहीं थी, आज उसे भय लगने लगा था। वह डर कर आंखें बंद कर लेती, लेकिन जब खोलती तब वह कांपने लगती। इसी तरह वह हिम्मत कर क्रिया करती रही। अब ब्रह्म मुहूर्त आने में आधे घंटे शेष बच गए थे। इस मुहूर्त में शैतानी शक्तियों की शक्ति छीन होने लगती है और वे छुप जाते हैं। उसके सिद्धि प्राप्त होने का समय आ गया था। उसने साधना में ही देखा कि ठीक घेरे के पास एक भारी भरकम खूंखार दिखने वाला बहुत लंबा शैतान खड़ा है। इतनी साहस और हिम्मत वाली औरत का साहस टूटने लगा। वह इतनी डर गई कि मंत्र छोड़कर घेरे से बाहर निकलकर भागने लगी। वह
पिशाच उसके पीछे दौड़ा और उसे उठाकर पटक दिया। वह घेरे के बाहर मरी हुई पड़ी थी। अगर थोड़ी हिम्मत कर वह रुक जाती तो उसे सिद्धि मिल जाती। वह श्मशान पिशाच ही था जो अंत में उसे सब देने वाला था। उसकी साहस और हिम्मत भी अंत में धोखा दे गई। सुबह गुरु भी आकर देखा वह मरी थी। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। बिना गुरु के मौजूदगी के खतरनाक साधना नहीं करनी चाहिए।